नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। फतेहगढ़ जेल में कारागार विभाग की एसटीएफ ने छापा मारा है। तो फतेहगढ़ जेल में कारागार विभाग की एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जेल ट्रांसफर के बाद ये एक बड़ी छापेमारी हुई है। जिला जेल में मोबाइल सहित कई अवैध सामग्री बरामद हुई है। अवैध सामग्री बरामद होने पर डीजी जेल ने सख्त कार्रवाई की है। ड्यूटी में शिथिलता पाए जाने पर 3 वार्डन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डिप्टी जेलर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस डीजी जेल की तरफ से जारी किया गया है। जेल अधीक्षक गिरिजा शंकर यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। अखिलेश कुमार को फतेहगढ़ का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर जिला जेल में छापेमारी की गई थी और जिला जेल में छापेमारी जब की गई तो मोबाइल फोन के साथ साथ कई आपत्तिजनक सामग्री यहां से बरामद हुई थी। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी, जेल से अपनी एक सरकार चलाना, जेल में तमाम चीजें बाहुबलियों को उपलब्ध होना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार यह देखा गया है कि एक एक्शन हुआ है और जेल में जो बड़े अधिकारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। 50,000 का इनाम लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से हुआ था। उसके बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से प्रयागराज। चलिए एसके वाजपेयी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आनंद कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीजी जेल। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ सर आज कार्रवाई में मिला है, क्या एक्शन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जेलों में हम लोगों ने मोबाइल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है जी, और इसी परिपाटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लगातार छापेमारी जिला प्रशासन के माध्यम से या जेल तंत्र से कराते हैं जी। कुछ ऐसी कतिपय सूचनाएं हमारे पास आ रही थी कि फर्रुखाबाद जेल में कुछ मोबाइल चल रहे हैं। इसी सूचना पे एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया और केंद्रीय कारागार फर्रुखाबाद के वरिष्ठ अधीक्षक की अध्यक्षता की लीडरशिप में एक टीम गठित करके वहां छापेमारी की गई। 3 मोबाइल फोन वहां बरामद हुए, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही में वहां के जेलर को हटाया गया है। 3 बॉर्डर जिनका बैरक के इंचार्ज थे उनको निलंबित किया गया है और वहां जेलर और डिप्टी जेलर दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनके विरुद्ध शो कॉज नोटिस के पश्चात विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, आगे इस तरीके से जेलों में क्या एक्शन होता रहेगा, क्योंकि इस तरीके की सर कंप्लेंट्स लगातार आती हैं? देखिए, जेलों में मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसी कड़ी में ये कार्रवाइयां होती हैं। आप ये भी अवगत हैं कि पिछले 1-1.5 साल में मोबाइल वीडियोस का आना, वायरल वीडियोस का प्रचलन बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कतिपय शिकायतों के आधार पर हम कार्रवाई भी करते हैं। लगातार अपने कर्मियों को सजग करते हैं और उनको ये दबाव बनाते हैं कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जेल के अंदर मोबाइल किसी प्रकार से नहीं आए, क्योंकि मोबाइल निश्चित वस्तु की कैटेगरी में है और जो इसमें ढिलाई करता है फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बात। और सर, ये जो जेल के अंदर कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें पहुंच जाती हैं जो जेल में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, मसलन जो उसमें बहुत निचले स्तर के कर्मचारी की मिली भगत होती है, इसको लेकर सर कोई रोड मैप आप लोगों ने बनाया हुआ है? क्या दिशा निर्देश आपने अधिकारियों को दिया है? निश्चित तौर पे इसमें रोड मैप बना हुआ है और आज इसी का वीडियो वॉल के माध्यम से लगातार हमारी निगरानी होती है और वीडियो वॉल एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिससे हम लोग यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, हेडक्वार्टर लेवल पे भी करते हैं और जेल लेवल पे भी सुपरिटेंडेंट मॉनिटर करते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इसको धता बता करके इस तरह की चीज हरकत करते हैं, तो उनको चिन्हित करके जब हम कार्रवाई कराते हैं, लगातार छापेमारी जिला प्रशासन के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, हर महीने होती है और एक रैंडम तरीके से होती है और इसी किया जाता है कि जेल की व्यवस्था सुचारू बनी रहे और जहां जो कंप्लायंस नहीं करता है, किसी प्रकार की निषिद्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो जो जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम लोग कोई हिचक नहीं लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डीजी जेल आनंद कुमार थे जो बता रहे थे कि आज की कार्रवाई में क्या कुछ एक्शन हुआ है। तो एक बात जो इनकी बात से लगी है कि इस तरीके की कार्रवाई रेंडमली होती रहती है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एस के वाजपेयी, आपने भी सुना होगा डीजी जेल आनंद कुमार क्या जो बात वो कह रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़े जो चैलेंजेस आते हैं कि निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार जेल में है उसको खत्म करना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्तर पर भी आप मिली भगत करके मसलन बहुत ऐसे आपत्तिजनक चीजें हैं जो जेल के अंदर चली जाती हैं। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से जेल से लगातार वीडियोस वायरल होना, वहां पर मोबाइल पहुंचना, उसके अलावा वहां पर आपत्तिजनक चीजें पहुंचना, मतलब जो चीजें वहां पर नहीं जा सकती हैं वो चीजें वहां से मिलना, ये एक आम बात थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजी जेल आनंद कुमार को जब वहां तैनाती दी गई डीजी जेल के रूप में, तब से इन चीजों पर रोक लगी है। और ये जो छापेमारी हुई है, कहीं ना कहीं ये छापेमारी भी डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर ही हुई है। और लगातार हम कहें कि वो हर जेल पर नजर खुद बनाए हुए हैं, क्योंकि लखनऊ में वो व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की जेलों को लखनऊ से मॉनिटर किया जाए। उसके लिए अंडर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, जिसका कंट्रोल रूम लखनऊ बनाया गया है, उससे ये नजर लगातार रखी जा रही थी। शिकायतें फतेहगढ़ जेल से, और एक हाई प्रोफाइल पूर्व सांसद धनंजय सिंह वहां पर बंद है और उनके ऊपर लखनऊ कमिश्नरेट का भी 50,000 रुपए का इनाम है। तो शिकायत के बाद जब छापेमारी हुई तो कहीं ना कहीं 3 मोबाइल, जैसा कि उन्होंने बताया, मिलना और बाकी की जो चीजें मिली हैं उसके बाद की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि जो सर्विलांस सिस्टम है वो काम कर रहा है और जो जेल तंत्र है उसने कहीं ना कहीं ये जानकारी दी है। चलिए, बिल्कुल एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध शराब का फिरोजाबाद पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 3 थाना क्षेत्रों में हुई है। कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना टुंडला, रसूलपुर और दक्षिण क्षेत्र में अवैध शराब बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रांडेड शराब के डुप्लीकेट बोतल्स यहां पर तैयार किए जा रहे थे, उनके रैपर्स तैयार हो रहे थे और स्टिकर ये लोग बनाते थे। इसका पूरा खेल चल रहा है ताकि जो जिनको ये सप्लाई करते थे उनको लगता था कि ये असली शराब है, लेकिन वो शराब नकली होती थी। विराज पैकेजिंग कंपनी के अंदर 2 सालों से ये अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शराब में प्रयोग होने वाले मटेरियल को भारी मात्रा में पकड़ा है। एक बड़ी कार्रवाई फिरोजाबाद के एसएसपी के निर्देशन में की गई है। किस तरीके की कार्रवाई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसको लेकर वार्ता करेंगे। सर, किस तरीके की ये कार्रवाई है और कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से शामिल थे? ये यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड बेंगलुरु, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा सूचनाएं दी गई और उस सूचना को गंभीरता से लेकर के हमने पुलिस की, आबकारी की, उद्योग विभाग की, सभी की संयुक्त टीमें बनाई थी और संयुक्त टीमों के द्वारा छापेमारी की गई। तो थाना टुंडला क्षेत्र के नगला गोला इलाके में एक फैक्ट्री संचालित हो रही है जिसका नाम विराज पैकेजिंग सॉल्यूशंस है। उस फैक्ट्री के बेसमेंट में भारी मात्रा में नकली रैपर बरामद हुए हैं, नकली ढक्कन मिले हैं। 20,000 से भी ज़्यादा नकली रैपर या लेबल बरामद हुए हैं। 2,500 से भी ज़्यादा नकली ढक्कन बरामद हुए हैं। इसी कंपनी के एम्प्लॉइज़ के द्वारा एक अन्य मामले में उसी समय करीब 6,000 से भी ज़्यादा नकली या संदिग्ध बॉटल्स बरामद हुई हैं जो मैकडॉवेल कंपनी से संबंधित रखती हैं। तो इसके अलावा एक इसी से संबंधित एक अन्य टीम के द्वारा, जो इनके गैंग के लोग हो सकते हैं, उसे पूरी उम्मीद है, उससे भी 28 पेटी नकली ये बॉटल्स बरामद हुई हैं। तो ये फिरोजाबाद के एसएसपी थे जिन्होंने बताया, आप सुन रहे थे कि यहाँ पे एक बड़े जो नेटवर्क है उसको पकड़ा है पुलिस ने और सीधे तौर पे ये अवैध शराब से जुड़ा हुआ पूरा मटेरियल बताया जा रहा है। अब तक जांच पड़ताल लगातार जारी है और जैसा बताया कि अवैध ढक्कन है, बोतल हैं, ये तमाम मटेरियल पुलिस ने पकड़े हैं और इसमें पुलिस की कई एक टीमों ने काम किया है, गुड वर्क। और इस गुड वर्क को आप देख रहे थे, एसएसपी की जुबानी सुन रहे थे और सीधे तौर पे अगर माना जाए तो एक बड़ा जो नेटवर्क है इसको ध्वस्त करने का काम पुलिस ने किया है। आगे विवेचना और जांच जारी है। सहयोगी अक्षय शर्मा के साथ। अगली खबर सहारनपुर से है। अमर शहीद इंटर कॉलेज में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट करने के लिए जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। तो सहारनपुर का ये मामला है। अमर शहीद इंटर कॉलेज में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर ही
दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें से एक पक्ष की ओर से जो मारपीट करने के लिए पहुंचे थे उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। सबसे बड़ी बात कि व्यस्त इलाके में जब मारपीट शुरू हुई तो इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके के मानक मऊ इलाके की यह घटना है, जहां पर अमर शहीद इंटर कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। बुलंदशहर में शहीद दरोगा प्रशांत यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नम आंखों से उनके पैतृक गांव छतारी में शहीद दरोगा को अंतिम विदाई दी गई। शहीद के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कलागरा में दरोगा प्रशांत यादव की हत्या कर दी गई थी और आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सभी लोगों की आंखें नम थी। राज्य सरकार में परिवहन मंत्री इस दौरान उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। सभी लोगों के जहन में एक गुस्सा था अपराधियों को लेकर। शहीद दरोगा को आज अंतिम विदाई दी गई। बुलंदशहर के उनके पैतृक गांव में कल उनकी हत्या कर दी गई थी। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और अत्यंत कष्टकारी है। कोई भी सैनिक कहीं भी शहीद हो, चाहे सीमा पर शहीद हो या किसी गांव में शहीद हो, यह बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत कष्टकारी है। मैं उनके घर के प्रति, उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जिसके परिवार से ऐसा व्यक्ति जाता है, पहाड़ टूटता है परिवार पर और दुखद घटना है। और जहां तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी शासन उसको करेगा। लोगों को देख सकते हो, हर आंख में आंसू है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा छतारी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। एक परिवार के द्वारा सीबीआई की मांग भी की जा रही है कि साजिश के तहत मारा गया। देखिए, ये मैंने भी कहा, आश्वासन दिया है। पहली बात तो ये है कि देश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहां भी होगा, हम लोग सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहूँ। बरेली पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जानते हैं बरेली दौरा कैसे हुआ और क्या आपकी रणनीति? देखिए, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बरेली हमारी टीम बहुत मजबूती से काम कर रही है। बरेली एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जिनको मैं गुरु मानता हूँ, माननीय साहब श्री काशीराम। वो यहाँ उन्होंने 86 में आंदोलन चलाया था शराब भट्टी के खिलाफ। वो यहाँ जेल में भी गए, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जेल में गए। मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो मैं इस धरती को नमन करने आया और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने। वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो पंचायत चुनाव हैं, वो लोग कामयाब हों। और थोड़ा सा मैंने उनको मुझे तैयार करना था, इसलिए मैं यहाँ आया कि भाई किस तरह से पंचायत चुनाव लड़ना। आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपने मुद्दा जो उठाया है वो मानवाधिकार को लेकर, उसमें कौन सी ऐसी आपको लगा मानवाधिकार जो यहाँ पे हनन हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे देखिए, सरकार जो है, पहली बात तो किसी भी सरकार का विरोध करना वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। सरकार अपनी जगह है और देश सबका है। सरकार आती जाती रहती है, देश आता जाता नहीं। तो जिस तरह से अन्याय अत्याचार सरकार कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रही है, जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है सरकार उसकी आवाज़ कुचलने के लिए तैयार हो जाती है। झूठे आरोप लगा के मुकदमे लगाती है, जेल भेजती है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स के छापे डालती है। तो ये जो अन्याय है इसके खिलाफ, और फिर जिस तरह के कानून आए, पहले CNPR NRC पे कानून आया,
फिर उसके बाद जो है किसानों के लिए कानून आया, और किसानों के लिए जो कानून लाए गए किसान विरोधी, उन पे सदन में चर्चा भी नहीं होने दी गई, यानी कि वो मार्शल खड़े करके वो कानून पास करवाया गया। तो जिस तरह का राजतंत्र, लोकतंत्र की हत्या करके वो देश के अंदर चल रहा है, उसके खिलाफ मैं मानव अधिकार आयोग गया संयुक्त राष्ट्र में, और मैंने कहा कि ये अभी किसान विरोधी जो कानून है ये हो या CNP NRC, या जिस तरह से आंदोलनों को कुचला जा रहा है, ये गलत है और मानव अधिकार आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो मुझे आशा उम्मीद है कि क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो सरकार को जवाब वहाँ देना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ ये क्या आया था ऊपर से? उन्होंने पूरी तरीके से कहा सरकार के खिलाफ खड़े हैं, नीतियों के खिलाफ हैं, पूरी तरीके से हर तरीके से जनता के सहयोग में हैं। मैं अयाज खान। अगली खबर सुल्तानपुर से है। एक गरीब मछुआरे के पेट पर जब मत्स्य विभाग के BN तिवारी ने ठोकर मारी तो उस मछुआरे से रहा नहीं गया और वो अपनी फरियाद और आरोप लेकर जिलाधिकारी के पास अपनी मां के साथ पहुंचा, जहां उसने अपनी आपबीती जिलाधिकारी को बताई। जिलाधिकारी ने जांच की बात कहते उस मछुआरे को दिलासा दिलाया। दरअसल मामला मत्स्य विभाग सुल्तानपुर का है। मछुआरे ने कहा कि गोमती नदी जलधारा का टेंडर हुआ था, लेकिन विभाग के अधिकारी की ओर से मोटी रकम मांगी गई। काफ़ी मन्नत के बाद 15,000 रुपये में बात बनी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और ये वो वीडियो है जिसमें मत्स्य विभाग के अधिकारी को टेंडर के बदले ये पैसे दिए जा रहे हैं। एक गरीब मछुआरे से टेंडर के बदले रिश्वत ली गई। कृष्णनगरी मथुरा में होली महोत्सव जारी है। लड्डूमार होली और लठमार होली के बाद आज फूलों की होली खेली गई। इस मौके पर ब्रज क्षेत्र में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है। पैदा हुए, जहाँ जन्म लिया, जहाँ अवतरण हुआ, वहाँ की होली है। और कन्हैया के प्यारे प्यारे भक्त आज आए होली खेलने, तो जरा दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कहेंगे, अरे मेरी चुंदर में, मेरी चुंदर में, मेरी चुंदर में भरी गयो दागिरी, ऐसो चटके रंग डारो जाओ, मेरी चुंदर में भरी गयो दागिरी, ऐसो चटके रंग डारो जाओ, मेरी चुंदर में भरी गयो दागिरी, ऐसो चटके रंग डारो, अरे ऐसो चटके रंग डारो मोरे खाना, ऐसो चटके रंग डारो मोरे खाना, मेरी चुंदर में, मेरी चुंदर में, मेरी चुंदर में भरी गयो दागिरी, ऐसो चटके रंग डारो जाओ, मेरी चुंदर में भरी गयो दागिरी, अरे ऐसो चटके रंग डारो। देश में अलग अलग जगहों पर होली के अनेकों रंग देखने को मिल जाते हैं। कहीं गुलाल तो कहीं फूलों से होली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होली एक अद्भुत तरीके से मनाई जाती है, जिसे महाशमशान कहा जाता है। यहाँ होली का रंग और गुलाल से नहीं बल्कि जलती चिताओं के राख से खेली जाती है। तो चलिए काशी, आपको काशी से होली की एक झलक दिखाते हैं। आपको दिखाएंगे जो प्रदेश में नहीं मनाई जाती, यानी काशी में रंग गुलाल के साथ साथ चिता की राख से भी होली खेली जाती है। हम खड़े हैं दशाश्वमेध के पास, यानी मणिकर्णिका घाट। 84 घाटों में प्रमुख मणिकर्णिका घाट, जो प्रदेश के लोग यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए आते हैं। मेरे पीछे वो तस्वीर देख सकते हैं, जो मान्यता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को काशी लेकर आते हैं तो काशी वासियों को होली की हुड़दंग का ये अनुमति देते हैं। यानी माता पार्वती का रूप भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ अव्वल सन्यासी, साथ साथ पूरे काशीवासी आज होली की हुड़दंग में नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, जो चिता
जल रही है, चिता की राख से भी होली खेली जा रही है। ये वही काशी है जहां मौत में भी महोत्सव की तैयारी की जाती है, यानी कि जहां एक तरफ देख सकते हैं परिवार किसी को अलविदा कर रहा है, किसी को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, वही घाट पे देख सकते हैं किस तरीके से काशीवासी मणिकर्णिका घाट पे होली के हुरदंग में नजर आ रहे हैं। ये प्रथा आज की नहीं है, ये प्रथा 350 साल पुरानी की ये प्रथा है जो चली आई है, और ये मसान की होली पूरे विश्व के एक इतिहास के पन्नों में अंकित है। ये मसान की होली कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल काशी में मिलेगी। आकाश यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, वाराणसी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।